Rajkumar started business with cash rupees 2 lakhs, building 2 lakhs, borrowed loan from Rakesh 50,000 rupees. ठीक है, कभी भी आप जनरल एंट्रीज करते हो और जब ये ऐसी बड़ी वाली कैपिटल की जनरल एंट्रीज आती है तो जनरली व्हाट डू आई प्रिफर कि पहले मैं उसे अलग अलग जनरल एंट्री में लिखूं और फिर उसको कंबाइंड जनरल एंट्री में लिखूं जब तक मेरे को वो चीज क्लियर आउट नहीं होती कि एग्जैक्टली करना कैसे। तो ये क्वेश्चन को या ये एंट्री को मैं किस तरीके से पढ़ता हूं, मैं किस तरीके से इसको पढ़ता हूं, बहुत सिंपल तरीका है। राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 2 लाख रुपीज। तो एंट्री क्या होंगी, सबसे पहली अगर मैं सादा सादा लिखूं तो बाय कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट अमाउंट 2 लाख 2 लाख। फिर अब मैं पढ़ूंगा यहां तक, राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस विथ बिल्डिंग रुपीज, तो मेरी नेक्स्ट एंट्री होंगी बाय बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख 2 लाख। ये पहले मैं इंडिविजुअल एंट्री कर रहा हूं, फिर मैं आपको कंबाइंड एंट्री मारना सिखाऊंगा, ठीक है, किसी को कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं। अब नेक्स्ट, राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस एंड बोरोड लोन फ्रॉम राकेश रुपीज 50,000। बोरोड लोन का मतलब क्या हुआ, लोन लिया बोले तो उसने सामने वाले ने क्या दिया होगा, पैसा दिया होगा, तो एंट्री होंगी बाय कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू क्या लिखूं मैं, राकेश के मैं लिखूं टू लोन फ्रॉम राकेश 50,000। क्या लिखूं, टू लोन फ्रॉम राकेश 50,000। ये सही है कि सिर्फ टू राकेश सही है, टू राकेश सही है ऐसा आपको लगता, कितने लोगों को लगता कि टू राकेश होना चाहिए, कितने लोगों को लगता है ईमानदारी से कि टू राकेश लगता है, तो हाँ बोलो, लगता है टू राकेश होना चाहिए, ओके। अब अपन एक काम करेंगे, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट, क्या लिख रहे हैं अपन, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट 50,000। अपन एक किसी इंसान को बुलाएंगे बाहर से, अपन किसी भी एक इंसान को बाहर से बुलाएंगे और उसको ये जर्नल एंट्री देख के ये पूछने लगाएंगे कि आपको इस जर्नल एंट्री को देख के क्या लग रहा है, सही है कि गलत है। एट द एंड ऑफ द डे आप मेरे को बताओ, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है ना इंसान, कि सिर्फ अपन ही पढ़ने वाले हैं, कोई भी पढ़ सकता है। तो जब अपन किसी भी थर्ड पर्सन को अगर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाएंगे तो अपनी ये जर्नल एंट्री उसे एक्सप्लेन करते आनी चाहिए कि एग्जैक्टली ये जर्नल एंट्री क्या है, हाँ या ना आनी चाहिए। जहांगीर जी नीचे प्रणव सर है ना, तो प्रणव सर को ऊपर बुलाओ, प्रणव सर को बोलना सिर्फ 3 मिनट का काम है, 4 मिनट में छोड़ देंगे। आज भी बहुत लोग, सैटरडे को भी काफी लोग एब्सेंट थे, क्या एक्टिविटी होती है ना, मालूम है सर कुछ ना कुछ कराएंगे इसके लिए गायब हो जाते। कौन कौन एब्सेंट था सैटरडे में, आपका सेशन था नहीं सर, तो सिर्फ 2 सेशन में, एक सेशन में एक्टिविटी होने वाली थी, तो एक सेशन में आके क्या करें, ऐसा ना है। नींद नहीं खुली, अगर आज मैं बाहर खड़ा रखूं तो, हाँ बेटे, आज अगर बाहर खड़ा रखूं तो मैं भी बोलूंगा तू मेरे को दिखी नहीं, चलेगा आपको। और कौन था सैटरडे को, क्यों डावरी जी नींद नहीं खुली, घर पे गई थी, अभी रोज खा जाती। ये मान लो तुम्हारा घर है अभी 2 सालों के लिए, जब तक मानोगे नहीं तब तक रहने में बहुत डिफिकल्टी जाएगी। है क्या प्रणव सर, हैंडसम, अरे तू एक लौता हैंडसम आदमी है जिसको हम बुला सकते हैं। हाँ हाँ, वो बात की बात है, वो देखेंगे अपन। हाँ, ये जर्नल एंट्री देख के आपको क्या लग रहा है, क्या आया, कैश आई राकेश से,
पक्का? क्या वो जनरल एंट्री है क्या हमारी? मैंने आपको क्या बोला, जब अपन जनरल एंट्रीज लिखते हैं ना तो हमें जनरल एंट्रीज में पता चल जाना चाहिए कि एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है। सर अब आप मेरे को बता सकते हैं इस एंट्री में क्या हुआ? ये एंट्री समझ में आया? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली? जर्नल एंट्री, अभी देखिए अपन ने एक ही इंसान को दो जनरल एंट्री बताया, अपन ने उनको बताया कि ट्रांजैक्शन में क्या हुआ था, अपन ने उनको बताए थे क्या? पहली जनरल एंट्री अपन ने जैसे ही लिखी, सर ने क्या प्रिडिक्ट किया, कैश आई राकेश से। क्या के लिए दिया, क्यों दिया, क्या वजह थी, कुछ मालूम नहीं, पर जैसे ही अपन ने ये जनरल एंट्री बताई, जनरल एंट्री के अंदर ही रीजन था। इसीलिए मैं आपको क्या बोलता हूं, जब पैसा आया तो ठीक है, वजह आपको लिखना बहुत जरूरी है स्पेसिफिकली, क्योंकि जब थर्ड पर्सन पढ़ता है ना वो, तो उसे तुरंत पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन में क्या हुआ। यस और नो? लॉजिक समझ में आया? टू लोन फ्रॉम राकेश, हाँ या ना? पक्का? थैंक यू सर, अच्छी है आपका अकाउंट, अच्छा है आपका। आप सीए क्या? बहुत मारेगा वाला मेरे, तुम्हारा हो गया है? कल वाशिम जाके आया, नहीं गई थी? बाय कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम राकेश। क्या एंट्री समझ में आई कि लोन लिखना क्यों जरूरी है? देखो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं, जैसे कुछ बच्चों ने बोला कि सर सिर्फ राकेश लिखिए, मैं आपको रीजन बताने की, मैं लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों लिखना जरूरी है। अंडरस्टूड? ओके। अब है ना एक गेम खेलते छोटा सा, हाँ देख कैसी एंट्रीज आ गया, हाँ गेम खेलेंगे ये। कौन से कलर का बास्केट दिख रहा? क्या बात है, कौन से कलर का है? ओके, क्या दिख रहा है ये? ये एक बास्केट है जिसके अंदर रेड और पर्पल बॉल है। अब आपका काम क्या है? एक बॉल उठाए, अच्छा अगर मैंने रेड बॉल उठाया तो मैं उसको कहां डालूंगा, और पर्पल बॉल उठाए तो? सेम गोज फॉर जर्नल एंट्रीज। अगर आप कोई भी जर्नल एंट्री करते हो कंबाइंड की इंडिविजुअल, अगर आपको इसको कंबाइंड करना है, अब आप क्या कर रहे हो, आप इसको कंबाइंड कर रहे हो, तो आपको कंबाइंड किस तरीके से करना है ध्यान दीजिए। आपको क्या दिख रहा है यहां पे? बाय कैश, कैश कौन से साइड दिख रहा है? डेबिट साइड दिख रहा है, यस और नो? ये एक और दिख रहा है बाय कैश, हाँ या ना? सेम नाम की चीज है, तो आपको उसको क्या करनी है? कंबाइन। आपको उसको क्या करना है? कंबाइन। तो आप एंट्री करेंगे बाय कैश अकाउंट डेबिट 2,50,000। कितनों को समझा कि 2,50,000 कैसे किया मैंने? समझा नहीं समझा? डाउट है? आप चाहो तो एग्जाम में इंडिविजुअल भी मार सकते हो और कंबाइंड भी मार सकते हो, पर आपका बोर्ड कंबाइंड एंट्री में ज्यादा बिलीफ रखता है। तो पहले मैंने आपको इंडिविजुअल एंट्री का लॉजिक बता दिया, और अब मैं आपको बता रहा हूं उसे कंबाइंड कैसे लिखना है। ओके, बाय में और क्या बचा है अभी? तो मैंने बाय बिल्डिंग लिख दिया, बाय बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख। अब आप मेरे को बताओ 2 में आपको सिमिलर कलर कौन सा मिल रहा? ये कैपिटल, अरे 2 कैपिटल 2 कैपिटल, यस और नो? 2 कैपिटल कितना रुपए है? और आखिरी में क्या बचा? अब एक चीज नोटिस करो, डेबिट में अमाउंट कितना है, क्रेडिट में अमाउंट कितना है? अल्टीमेटली आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझा कि नहीं? प्लीज ये ऐसा कि ऐसी पूरी जनरल एंट्री लिख लीजिए आपके बुक्स में, एक बार प्लीज लिख लीजिए। लिख लिया बेटा? समझ में आई क्या एंट्री? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक,
बाय देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाँ या ना? पैसा गया बैंक के अंदर, बाय देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, परचेज कंप्यूटर फ्रॉम ब्रिजेश ऑफ ₹30,000 18% एंड पेड बाय चेक। तो एंट्री होंगी बाय कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 30,000, बाय इनपुट CGST 2700, बाय इनपुट SGST 2700 टू बैंक अकाउंट 35,000। कैश सेल्स बाय कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 90,000। क्या ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में दिखाया जाता क्या? तो हम एंट्री क्या करेंगे, बाय गणेश अकाउंट डेबिट 9,500 टू सेल्स अकाउंट 9,500। गणेश रिटर्न गुड्स, अब गणेश से माल वापिस आया। देखिए अब मजेदार बात, ये अभी एंट्री नहीं आई है, थोड़ी सी नहीं है। एंट्री क्या है, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गणेश। तो हमने एंट्री किया बाय गणेश टू सेल्स, कितने, 9,500, 9,000। जब भी बेटा हमें सेल्स रिटर्न होता है, क्या होता है, तो ये रिवर्स होती है एंट्री। क्या होती है, तो सेल्स का हो जाएगा बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्या होगा, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट 950, टू सेल्स का क्या हो जाएगा, बाय सेल्स। बोल आप बेटा सेल्स रिटर्न भी लिख सकते हो, आप रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हो, इसके दो नाम है, आप जो चाहे वो लिख सकते हो, ठीक है। इसके दो नाम है, एक सेल्स रिटर्न है और एक रिटर्न इनवर्ड है। एनीवन एनी इश्यूज? पक्का। नेक्स्ट, गुड्स टेकन बाय राजकुमार फॉर पर्सनल यूज, क्या एंट्री होनी चाहिए, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू या तो परचेज अकाउंट या तो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। वापिस से एंट्री में क्या किया हमने, बाय क्या किया, ड्रॉइंग्स किया, टू क्या करेंगे हम, परचेज करेंगे या तो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। किसको डिफिकल्टी है इसके अंदर? गुड मॉर्निंग, एनीवन एनी डिफिकल्टी? मुंडी हिलाने के हम नो भी बोलने का ना, हाँ बेटी। हाँ, गणेश रिटर्न गुड्स है बेटा ये। अच्छा एक सेकेंड, बू नहीं, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम गणेश। बदमाश है तेरी बुक। पे टेलीफोन चार्जेस 500 and 200 बाय टेलीफोन चार्जेस 500 बाय 200 टू 700। एनीवन एनी इशू? नेक्स्ट, पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस GST 5% बाय ट्रांसपोर्ट चार्जेस 5,000 बाय इनपुट CGST 125 बाय इनपुट SGST 125 टू कैश 5,200। पेड ऑडिट फीस ₹5,000 बाय चेक, बाय ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू परचेज फर्नीचर 70,000 एंड 12% GST, बाय फर्नीचर अकाउंट डेबिट 70,000 बाय इनपुट CGST 4,200 बाय इनपुट SGST 4,200 टू बैंक अकाउंट, यस। सोल्ड मोटर कार बाय बैंक अकाउंट डेबिट 1,18,000, एंट्री करो, बाय बैंक अकाउंट डेबिट 1,18,000 टू मोटर कार 1,00,000 टू आउटपुट CGST 9,000 टू आउटपुट SGST 9,000।
किसको ये वाली एंट्री में इश्यू है मोटर कार वाली? किया बेटा एंट्रीज? आपने घर पे की ट्राई एंट्रीज जम रही? ओ कोंटे मैडम, हाँ कोंटे में जो बैठे हुए मैडम, की क्या एंट्रीज? ये वाली आई कि नहीं आई? इसमें क्या कंफ्यूजन है पूछ? हाँ खड़े खड़े वन खड़े, हाँ प्लीज बताइए क्या इश्यू था बेटा? क्रेडिटेड टू आर अकाउंट, अकाउंट बोले तो बैंक में पैसा डाला, जब भी बैंक में पैसा जाता है तो उसको क्रेडिटेड टू आर अकाउंट बोला जाता है, ठीक है? हाँ बाकी एंट्री आ गई थी क्या? ठीक है बैठ जाओ। आपके पड़ोसी वाले ने किया है क्या? कॉपी कर रहे वो? पक्का श्योर है? ओके हाँ 30th वाली एंट्री आई? एक मिनट मजा आएगा अभी, रुक जा जरा। आप मेरे को एक चीज बताओ, देखो ट्रांजेक्शन में क्या हुआ ना, अपन लिव करते हैं ट्रांजेक्शन को। आई ऑलवेज बिलीव इन लिविंग द ट्रांजेक्शंस रादर देन डूइंग इट, ठीक है? I always believe in living the transaction. Do you understand what do you mean by the word living the transaction? It is actually seeing how the transaction is done या how the transaction has actually behaved. अब हुआ क्या? कविता आई, प्यारी प्यारी कविता पढ़ी और वो 15,500 देके गई। आपने अगर एक चीज नोटिस की होंगी ट्रांजेक्शन में, पेड कैश टू कविता ₹15,500 हु अलाउड अस द डिस्काउंट ऑफ ₹500। अब मजेदार है, मैंने कविता को दिए पैसे, सॉरी अब मैंने उल्टा बोल दिया, मैंने कविता को कविता सुनाई, वो मेरी कविता सुन के 500 रुपए कम देके गई क्योंकि मेरे को कविता को पैसे देना है। मैंने लॉजिकली कविता को कितने पैसे दिए? रियलिटी इज डिफरेंट एंड लॉजिक इज डिफरेंट। कविता को मेरे को टोटल कितने रुपए देने थे? 16,000 देने थे, पर मैंने कविता को कितने दिए? कविता ने बोला 500 रुपए, तो मैंने एक कविता सुना दी उसको। अब 500 का डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला, हाँ या ना? अब कविता अपने बुक्स में क्या लिखेगी कि उसने मेरे से कितने पैसे लिए या मैंने कितने पैसे दिए उसको। मैं अपने बुक्स में क्या लिखूंगा कि मैंने कविता को कितने रुपए दिए, 16,000 दिए कि 15,500 दिए। देयर आर टू थिंग्स, अगेन जनरल एंट्री में कंफ्यूज नहीं हो, लॉजिक एंड रियलिटी, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। यहां पे लॉजिक का काम आएगा। सही में कितने पैसे दिए? ट्रांजैक्शन में एग्जैक्टली क्या हुआ पहले ये बताओ, ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? कविता को 15,500 दिए, हाँ या ना? ठीक है, आओ यार शाह मैडम, आओ बड़ा बड़ा आज कपड़े उपड़े हमारा पास थी, आओ थोड़े हजार नु माल ली दो। कितने का माल लिया इससे मेरे से? 16,000 का लेके गई, अभी पैसे नहीं है, उसने बोला मैं आपको बाद में पे करती, मैं आपको बाद में पे करती। मैं सेल्स की एंट्री कर रहा हूं, अपन किसके बुक्स में कर रहे हैं? अपन शाह मैडम के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। किसके बुक्स में कर रहे हैं एंट्री? शाह मैडम के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। मैडम ने लिखा बाय परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम सर, कितना? 16,000। 16,000 लेके चल जाओ माल। वो अब गुड्स लेके चली गई। अब उसका काम क्या है? देंगे कि नहीं देंगे? कितने देंगे? कितने देंगे? पक्का है ना ये चीज कि किसी को डाउट है उसके अंदर? नहीं। अब वापिस आई वो, नहीं नहीं माल तो रहने देना रे, रिटर्न थोड़ी कर रही गुड्स। वो आई, उसने मेरे को पैसे दिए, उसने अरे झूठ मूठ में बचपन में खेलते नहीं थे सालों, तुम्हारे बचपन में झूठ मूठ के प्लेटों में इतना खाना खाया हुआ है हमने। तुमने कभी ऐसा हुआ ही नहीं हो सकता, पप्पा को पप्पा लो थोड़ा नाश्ता, फिर वो शेर मुरमुरा लाके रख देते थे उसके अंदर प्लेट के अंदर, घर घर खेलेंगे, फिर किचन के ऊपर छोटे से गैस सिगड़ी पे तुम रखते थे। झूठ मूठ का खाया कि नहीं है? हमने तो, मैंने तो बहुत खाया भाई। मेरी बेटी वो किचन सेट लाते थे, उसके अंदर वो ऊपर कुकर रखती थी, कुकर में 2 चने डालती थी, फिर ऐसे देखो पप्पा आपके लिए चने बनाए मैंने, ऐसा सब। हर फादर को ये सोंग करना पड़ता। एंड इफ यू हैव अ डॉटर, लड़के रहे तो बॉक्सिंग किट आती है, वो बाद में क्या मारने वाले, बचपन से ही मारते चलते वो तो झूठ मूठ के
अब आके क्या बोलते सर वो तो तुम्हारे घर नहीं डिक्री छूना है, मतलब सॉरी बोले आपके घर की बच्ची हूं ना, आप मेरे से क्या 16,000 लेंगे क्या? मेरे हाथ में दिया है, मैं जितने देरी उत्तर रख लो। उसने 15,500 दिया और 15,500 देके चली गई। और जाते जाते उसने एक वर्ड बोला, तुम्हारा मेरा फिट्टूस। क्या बोला? तुम्हारा मेरा फिट्टूस। अब ये फिट्टूस का मतलब क्या? अब आप मेरे को बताओ, एक्चुअली बच्ची ने लॉजिकली कितने पैसे दिए, प्रैक्टिकली कितने दिए? यस और नो? बैठ जा बेटा। प्रैक्टिकली कितने दिए? उसने प्रैक्टिकली 15,000 दिए, पर लॉजिकली कितने दिए? उसके नाम से मैंने कितने लिखने चाहिए? 16,000 लिखने चाहिए कि 15,500 लिखने चाहिए? उसके नाम से तो 16,000 लिखूंगा ना कि उसने मेरे को 16,000 दे दिए। सेम केस इधर हुआ। कविता को मेरे को कितने देने थे? कविता को मेरे को लॉजिकली देने थे, मैंने रियलिटी 15,500 दिए। तो जब मैं जनरल एंट्री लिखूंगा तो मैं एक चीज कंफर्म कर लूंगा, मैंने पे किया तो मैंने टू कैश अकाउंट में 15,500 गया, हाँ या ना? कितना गया? अच्छा, पर मैंने कविता को कितने दिए लॉजिकली? मेरे को आप एक चीज बताइए। अब देखिए इधर डेबिट की अमाउंट कितनी हो रही है, इधर क्रेडिट की अमाउंट कितनी हो रही है? आप मेरे को बताओ, क्या जनरल एंट्री के ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ? क्या ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट होता है? जब दोनों भी इफेक्ट सेम हो, डेबिट का इफेक्ट और, तो मैं यहां पे लिखूंगा आखिरी में टू रिसीव्ड अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 500। यस और नो? अब समझ में आया एग्जैक्टली क्या हुआ? ये हो गया तेरा मेरा फिट्टूस। समझ में आया? लिख लो।